नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 105 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 105 प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। रिवीजन जरूर कर लीजिए। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं अकबर का तो अकबर का शासनकाल दोस्तों आप याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अकबर जो है यह हुमायूं के पुत्र थे, बोल सकते हैं अकबर। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। ये सब बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, आगरा का बात करते हैं तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ऑप्शन ए में दिया गया है। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। भगत सिंह दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद को उजागर किया, इनकलाब जिंदाबाद को प्रसिद्ध बनाया भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मेरे साथी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। कोशिका का बात करते हैं तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, बोल सकते हैं। राइबोसोम का बात करते हैं तो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम का बात करते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों इसी को एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि बोल सकते आप किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ साथी? तो किडनी के ऊपर यह ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? साथी, सुबह और शाम का तारा पूछा जाए तो शुक्र को कहा जाता है। या आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि जो है मेरे भाई यह सबसे हल्का ग्रह है, बोलिएगा आप। और मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको दोस्तों? अमीर खुसरो को। तानसेन जो है यह अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखिएगा, इसे भारत रत्न दिया गया, प्रथम विदेशी है। लाला लाजपत राय का बात करते हैं, इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के समय में बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। फाह्यान जो है, ह्वेनसांग जो है, ये दोनों दोस्तों चीनी यात्री है, याद रखिएगा। फाह्यान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं, उसके शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज साथी यूनानी राजदूत है, याद रखिएगा, यूनानी राजदूत। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इंडिका नामक पुस्तक याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। सीयू की पुस्तक लिखा गया ह्वेनसांग के द्वारा दोस्तों। फोको की दोस्तों अगर पूछा जाए फूको की, तो यह फाह्यान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है, याद रखिएगा। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा, याद रखिएगा, चालक होता है, चांदी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन दोस्तों, जो कि 1976 में हुआ था, इसको कहा जाता है लघु संविधान संशोधन, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथी हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाए, जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन। कब दोस्तों? तो 10 जनवरी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 26 जनवरी के दिन याद रखिएगा आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, याद रखिएगा आप। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है, यानी आपसे आरबीआई का मुख्यालय पूछा जा रहा था मुंबई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 को दोस्तों इसका गठन किया गया था आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं आप दोस्तों शिक्षा जो है इसको बोल सकते हैं जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया था। वर्तमान में दोस्तों शिक्षा का अधिकार याद रखिएगा 11 गो मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 11वां शिक्षा का अधिकार है। कहता शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों बोल सकते हैं आप बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मेन बीपीएससी दोस्तों। कहता शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? शिवाजी के द्वारा रायगढ़ किला का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न कहता सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक
गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए, जिसमें से दोस्तों प्रथम गुरु गुरु नानक देव है, और सिखों के 10वां और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, और दोस्तों सिखों के 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव है, बोल सकते हैं तेग बहादुर 9वां गुरु है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बैसाखी, याद रखिए, विकल्प सी बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? दोस्तों यह मोहनजोदड़ो में पाया गया। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, बोल सकते हैं आप, राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। साथ ही लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। रंगनाथ के द्वारा दोस्तों लोथल का खोज किया गया, बोल सकते हैं आप। कहता सिकंदर का सेनापति कौन था? तो साथ ही यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा, सिकंदर के सेनापति थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों अंगूर और इमली में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल कहाँ है साथी? तो लोथल है आपको गुजरात में स्थित है, लोथल पूछा जाए तो। कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। चहुंद्रो दोस्तों पाकिस्तान में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज, याद रखिए। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, बोल सकते हैं। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। मुख्य नायक दोस्तों पूछा जाए छुआछूत के बारे में तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है दोस्तों, कथक यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का है कथक। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा दोस्तों कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कॉपर और जिंक दोस्तों पूछा जाए यानी जस्ता, तब बोल सकते हैं आप पीतल, याद रखिएगा। तब क्या बोलिएगा? पीतल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और दोस्तों याद रखिएगा आप हर्षचरित पूछा जाए, हर्षचरित तो यह भी किसका रचना है? बाणभट्ट का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। विष्णु शर्मा का बात करते, विष्णु शर्मा का तो याद रखिएगा आप पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तुलसीदास का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हनुमान चालीसा के लेखक तुलसीदास है। कालिदास दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हो जाएंगे। कहता कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? इसी को ब्लैक पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कहाँ है साथी? ओडिशा, याद रखिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं साथी, ओडिशा यहाँ पर याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? वेब पेज बोला जाता है, या ब्राउजर बोला जाता है, या होम पेज बोला जाता है, या सर्च इंजन बोला जाता है? इसका उत्तर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, बिस्मार्क भी भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय बना था? राजा अशोक के समय बना था। और सांची का स्तूप जो है यह
मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका स्थापना नालंदा में हुआ था साथी। कहाँ? नालंदा में इसका स्थापना किया गया था। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। दीन ए इलाही दोस्तों धर्म है एक प्रकार के, याद रखिएगा। दीन ए इलाही पूछा जाए तो कहता है जामा मस्जिद को किसने बनवाई? दोस्तों जो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के द्वारा और जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा आप। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। दोस्तों द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ब्लैक पेंगोटा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा बोल सकते हैं आप 1571 ईस्वी में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंपारण, 1917 चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में दोस्तों अरविंद घोष शामिल थे। यहाँ पर अरविंद घोष को लॉक कर लीजिए आप। कहता खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया गया अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? किसके शासन के समय? इल्तुतमिश के समय दोस्तों, याद रखिएगा। इल्तुतमिश जो कि बोल सकते गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली भी इसके द्वारा शुरू किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है, इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा वासियों को दोस्तों यहाँ पर लोहा का जानकारी, याद रखिएगा, नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय दोस्तों फाहियान। ये दोनों चीनी यात्री हो जाते। इति संघ भी दोस्तों चीनी यात्री थे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कितने बार बने थे? तो 3 बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर पूछा जाए तो। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी यानी अकबरनामा, इसका रचना दोस्तों अबुल फजल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू किया गया था। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो दोस्तों बाल थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों, जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था इन्हें सरदार की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम? छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कहता है अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। किसको दोस्तों? कनिष्क को कहा जाता है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? तो मोहम्मद इकबाल के गीत हैं सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, और इसका मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 में। कहता हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य का है दोस्तों। हम्पी के बारे में पूछा जाए तो आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता चरक को माना जाता है। चरक जो है दोस्तों, चरक यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन भी दोस्तों इसी के दरबार में। अश्वघोष भी। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो यह युक्ति दोस्तों महात्मा गांधी का, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सैयद अल बरूनी, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन था? तो साथी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाएगा। कालिंजर अभियान में दोस्तों शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथी वोल्गा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, याद रखिए। CH4 दोस्तों मीथेन का। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसको दोस्तों सूचित किया जाता है HZ से, याद रखिएगा। डेसिबल ध्वनि की इकाई। जूल दोस्तों कार्य का, ऊर्जा का। ओम प्रतिरोध का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में 46 गुणसूत्र अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोल सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या मानव में होती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा मिसिसिपी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शक्ति यानी पावर की इकाई क्या है? तो वाट है दोस्तों, इसको W से सूचित किया जाता है। न्यूटन जो है यह बल का है। ओम जूल बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और पूरा इसको करवाया इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु, याद रखिएगा दोस्तों, छोटी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप राजा अशोक के समय में बनके तैयार हुआ था। काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? काला सागर दोस्तों यूरोप, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है यह मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए तो। मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, याद रखिएगा। यही हो जाएगा इसका उत्तर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में साथी यह स्थित है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का धौवन सोडा, याद रखिएगा साथी। सही उत्तर हो जाएगा। कहता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर रजिया सुल्तान हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका पूछा जाए तो। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो गलूटियस मैक्सिमस दोस्तों, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? चंदेल राजवंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण
करवाया गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में यहाँ पर तो पीयूष ग्रंथि, नहीं तो पिनियल ग्रंथि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए में दिया गया है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम, यानी दोस्तों साधारण नमक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई कूलम है याद रखिएगा। वोल्ट है विभव का, एम्पियर है विद्युत धारा का। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया को इस नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर हो जाएगा। हीरे का रासायनिक रूप क्या है? हीरे का रासायनिक कार्बन, दोस्तों याद है, कार्बन और ग्रेफाइट हीरा याद रखिए, कार्बन और ग्रेफाइट और दोस्तों हीरा कार्बन के अपरूप है याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 याद रखिए। 11वां है शिक्षा का अधिकार। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, दोस्तों पाटलिपुत्र याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो अस्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद है? दोस्तों एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, सिरका में मौजूद होने वाला अम्ल है। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों इस्पात में हो जाएगा याद रखिएगा। ध्वनि की गति सबसे तेज पूछा जाए तो। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 1556 में पानीपत का प्रथम, 1556 में पानीपत का द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट सही उत्तर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा यांगत्जी। और भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की, तो गंगा बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में जीके के 105 प्रश्न करवाए और एक प्रश्न दोस्तों HW में है, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को बताना है। आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।